मॉर्निंग, प्रेज द लॉर्ड। दिन की शुरुआत परमेश्वर के वचन के साथ। मुश्किलें कितनी भी हों, असंभव कुछ भी नहीं। 2024 में राह कितनी भी कठिन क्यों ना हो, मंजिल एक दिन जरूर आएगी। पहाड़ से कहोगे विश्वास से, वो उखड़ जाएंगे। विश्वास यदि अटल है तो आप जो कहेंगे वो हो जाएगा। परमेश्वर के वचन की ओर हम मनन करने जा रहे हैं और आज हम उस 2024 के लिए जो एक प्रॉमिस संदेश है, एक प्रॉफिटिक संदेश है, उसको हम देखने जा रहे हैं। कल हमने यहोशू के बारे में मनन किया। आज मैं फिर से आपका ध्यान यहोशू की पुस्तक, उसका पहला अध्याय, उसकी ओर लाना चाहता हूं। दूसरा वचन कहता है, परमेश्वर बोल रहा है, मेरा दास मूसा मर गया है, सो अब उठ और कमर बांध और इस सारी प्रजा समेत यरदन पार होकर उस देश को जा जिसे मैं उनको अर्थात इजराइलियों को देता हूं। और 5वें वचन में लिखा है, जीवन भर तेरे सामने कोई ठहर ना सकेगा। जैसा मैं मूसा के संग रहा वैसे ही तेरे संग भी रहूंगा। मैं ना तो तुझे धोखा दूंगा ना तुझे छोड़ूंगा। इसलिए इतना हो कि हियाब बांधकर दृढ़ हो जा। एक नएपन का आह्वान। 40 साल रेगिस्तान में भटकने के बाद मानो ये त्रस्त हो चुके हैं इजरायली लोग और अब किसी भी कीमत पर उस वायदे के देश में पहुंचना चाहते हैं, परंतु पहुंचने के ठीक पहले उनके महान अगुआ मूसा मर जाता है। अगर आप व्यवस्था विवरण उसके 34 अध्याय को पढ़ेंगे, वहां पर पिसगा की उस चोटी पर परमेश्वर उसे ले जाकर नप्ताली, एप्रेम, मनश्शे और सब कुछ दिखाता है। परंतु 4 वचन में लिखा है, जिस देश के विषय में मैंने इब्राहिम, इसहाक और याकूब से शपथ खाकर कहा था कि मैं इसे तेरे वंश को दूंगा, वह यही है। मैंने इसको तुझे साक्षात दिखला दिया है, परंतु तू पार होकर वहां जाने ना पाएगा। इतना बड़ा अगुआ उस वायदे के देश को नहीं पहुंच पाया। एक छोटी सी गलती, चट्टान से बात करना था, लेकिन उसने चट्टान को मारा। और परमेश्वर अब यहोशू को बुला रहा है उसकी सेवकाई के लिए, इन लोगों को वायदे के देश में पहुंचाने के लिए। हो सकता है आप में से कुछ लोग उस कार्य को करने जा रहे हैं जो बड़े लोग नहीं कर पाए। हे यहोशू, मूसा तो बड़ा सर्व सामर्थी है, सबसे अधिक परमेश्वर उससे आमने सामने बात करता है। सबसे अधिक अगर किसी ने परमेश्वर को देखा है तो वो मूसा है। मूसा परमेश्वर से विवाद करता है, वाद विवाद करता है इजराइलियों के बचाव के लिए, लेकिन जो कार्य वो नहीं कर पाया वो अब तुझे करना है। आज मुझे सुनने वाले मेरे भाई, मेरी बहन, अगर आप इसे एक भविष्यवाणी के रूप में लें, 2024 में जो कार्य बड़े लोग नहीं कर पाए, बड़े अगुवे नहीं कर पाए, आपने जिनके लिए सोचा था वो नहीं कर पाए, परमेश्वर आपके द्वारा उस कार्य को करवाना चाहता है। और उसके लिए वो आपको कह रहा है, उठ, हियाब बांध। डरने की जरूरत नहीं है, घबराने की आवश्यकता नहीं है। ये मत सोच कि नहीं होगा, ये मत सोच कि अरे उसके जैसा मैं नहीं हूं। लेकिन परमेश्वर अगर बुला रहा है तो परमेश्वर आपको बल भी देगा और वो ये भी वायदा कर रहा है 5 वचन में कि मैं तेरे संग बना रहूंगा। यहोशू अगर वास्तव में गिनती की पुस्तक 13 अध्याय उसके 8 वचन को जब पढ़ेंगे तो वहां पर यहोशू का जो नाम है वो हम देखते हैं। एप्रेम के गोत्र में से नून का पुत्र होशे, उसका नाम वास्तव में होशे था और होशे का अर्थ है साल्वेशन, छुटकारा। यानी एक गुलामी में पैदा हुआ बच्चा
उसके माता पिता उसे एक नाम दे रहे हैं, छुटकारा। यानी उनके मन में अभी भी एक आशा है कि इजरायली गुलामी में से छूटेंगे, मिस्र की गुलामी में से बाहर आएंगे। उनके मन में एक आशा है। प्रियो, कई लोग अपनी परिस्थितियों की वजह से आशा को खो चुके हैं। आशा को मरने मत दीजिए। अगर आशा आपके अंदर है, निश्चित रूप से आपके विश्वास के कारण वो आशाएं पूरी होंगी। अगर मरकुस 5 अध्याय में उस लहू बहाने वाली स्त्री के बारे में अगर आप पढ़ेंगे तो हम बड़ी खूबसूरत बात वहां पर देखते हैं। वो स्त्री अकेली थी, समाज से निष्कासित थी, कोई किसी के पास वो जा नहीं सकती, किसी को वो छू नहीं सकती। परंतु वो स्त्री, जानते हैं, अपने आप से बात कर रही थी, खुद से अपने मन को और मजबूत कर रही थी। उसका जो विश्वास था, उसकी जो आशा थी, वो पता है क्या कह रही थी? यदि मैं यीशु के वस्त्र ही को छू लूंगी तो चंगी हो जाऊंगी। सो होशे के माता पिता नून ये सोच रहा है कि मेरा बेटा छुटकारा होगा। लेकिन अगर आप उसी गिनती की पुस्तक 13 अध्याय उसके 16 वचन को जब आप पढ़ेंगे तो आपको एक बहुत बड़ा परिवर्तन वहां पर नजर आएगा। 16 वचन में लिखा है, जिन पुरुषों को मूसा ने देश का भेद लेने के लिए भेजा था उनके नाम यही है। और नून के पुत्र होशे का नाम उसने यहोशू रखा। मूसा ने नाम बदल दिया। होशे के माता पिता को होशे एक छुटकारा देने वाला लगा, लेकिन परमेश्वर की आत्मा से भरा हुआ मूसा को जब उसने होशे को देखा तो उसका नाम बदल कर रखा यहोशू। और मन जानते हैं यहोशू का अर्थ क्या है? यहोशू का अर्थ है यहोवा इज सैल्वेशन, यहोवा छुटकारा देने वाला। देखिए कितना खूबसूरत है ना, यहोवा छुटकारा देता है। और ये यहोशू, अगर हम यहोशू की पुस्तक 24 अध्याय उसके 29 वचन को जब आप पढ़ेंगे, वहां पर लिखा है, इन बातों के बाद यहोवा का दास नून का पुत्र यहोशू। यहोशू के विषय में लिखा है यहोवा का दास। लेकिन इसी यहोशू को जब आप निर्गमन की पुस्तक 24 अध्याय 13 वचन में पढ़ते हैं, वहां पर लिखा है, तब मूसा यहोशू नामक अपने टहलुए समेत परमेश्वर के पर्वत पर चढ़ गया। यहोशू द सर्वेंट ऑफ मोसेस। आप एक ट्रांसफॉर्मेशन देख रहे हैं, सर्वेंट ऑफ मोसेस से सर्वेंट ऑफ गॉड। सफलता का एक रहस्य सेवकाई में, अगर आप छोटी बातों में विश्वस्त हैं, छोटे कामों में विश्वस्त हैं, परमेश्वर आपको बड़ों का अधिकारी बनाएगा। यहोशू मूसा का टहलुआ था, लेकिन उसने उस काम को विश्वस्तता के साथ किया और परमेश्वर ने उसे अपना टहलुआ, अपना दास बना लिया। और इजराइलियों को छुटकारा देने के लिए परमेश्वर ने उसको इस्तेमाल करना प्रारंभ किया, एक नएपन की ओर, वायदे के देश की ओर। पुराने नियम में जो छुटकारा मिस्र की गुलामी को प्रकट करता है, और नए नियम में इसी छुटकारे को हम यीशु मसीह के क्रूस के द्वारा पाप की गुलामी से छुटकारे के रूप में देख सकते हैं। और नए नियम में जो यीशु है, पुराने नियम में यहोशू यीशु को रिप्रेजेंट कर रहा है, उस वायदे के देश में ले जाने के लिए, एक नएपन में लाने के लिए। 40 साल रेगिस्तान में भटक रहे हैं, उन्हीं अवस्थाओं में, उन्हीं परिस्थितियों में थक गए हैं, व्याकुल हो गए हैं। हो सकता है आप थके हों, आप उन्हीं बातों में घूमते घूमते फ्रस्ट्रेट हो गए हो और आपको कुछ नएपन की आवश्यकता हो। आज मैं आपको इन वचनों से प्रोत्साहित करना चाहता हूं। प्रभु आपके जीवन में 2024 में एक नयापन देना चाहता है। वही रेगिस्तान, वही सूखापन, वही बटेरे, वही मन्ना नहीं, लेकिन एक नयापन, वायदे का देश, दूध और मधु की धाराएं जिसमें बहती हैं। लेकिन क्या आप उसके लिए तैयार हैं?
हियाब बांधी है। निराश मत होइए, दुखी मत होइए। 2023 में हो सकती है पराजय आई हो, निराशाएं आई हो, कठिन समय आए हो, आपको धोखे मिले हो, आपको निरुत्साहित किया गया हो, आपको तोड़ा गया हो, आपको छोड़ दिया गया हो, आप एकांतवासी हो गए हो। लेकिन 2024 में प्रभु कहता है, मैं देने जा रहा हूं एक देश, यानी एक प्रॉमिस जो मेरे पूर्वजों से खाई थी, वो मैं तुम्हें दूंगा। क्या आप उसे विश्वास के साथ क्लेम करते हैं? 2024 आपके लिए वायदे से भरा हुआ एक प्रॉमिस बन जाए और वो परमेश्वर आपको देगा। जानते हैं क्यों? क्योंकि आपका भरोसा गुड कॉन्फिडेंस पर नहीं, गॉड कॉन्फिडेंस पर होगा। परमेश्वर आपके साथ होगा, ये आपको भरोसा होगा। आपको इस भरोसे के कारण आप व्याकुल नहीं होंगे, डरेंगे नहीं। और आपके जीवन में जो समस्याएं आएंगी, जैसा 5 वचन में लिखा है, तेरे जीवन भर कोई तेरे सामने ठहर ना सकेगा। यानी वो आएंगे जरूर, लेकिन ठहर नहीं पाएंगे। मुझे सुनने वाले मेरे भाई मेरी बहन, समस्याएं आएंगी, बीमारियां आएंगी, कठिनाइयां आएंगी, आर्थिक तंगी आएगी, तिरस्कार आएगा, पराजय आएंगी, लेकिन विश्वास कीजिए वो ठहर नहीं पाएंगी, रुक नहीं पाएंगी। जानते हैं क्यों? क्योंकि परमेश्वर आपके संग संग रहेगा। यदि परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है? विश्वास कीजिए इन वचनों पर। 2024 आपके लिए वायदे का एक साल है, नएपन का एक साल है।